आज मोदी के ही सजेगा, हम लोग उन्हीं को सजाएंगे, अपना हाथों से सजाएंगे। तो ये जो है नीतीश कुमार पलटू बेगर पिंडी के लोटे, वो बहुत बेकार है। उनको बोलना घैनी चूना लगा के खाए, घर में बैठे। नरेंद्र जी के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। वो जितना उन्होंने करा देश के लिए ना, उन्होंने देखो मुख्यमंत्री बने थे पहले वो शुरू में गुजरात के लिए, उन्होंने कितना करा। पहले वहाँ पे कितनी गुंडागिर्दी थी गुजरात में। आज पब्लिक रात को अकेले निकल जाती है, औरत, किसी की हिम्मत नहीं है। तब वो सरकार कहाँ गई थी? नरेंद्र मोदी जी ने इतना कुछ करा, उसके बाद में आज औरत है अकेले बेफिक्र होके सड़क पे घूम रही है। आज का है रात का टाइम है, आप देख लो खुद इंडिया में रात का टाइम है, इंडिया गेट पे आए तो कितनी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तभी तो अपने बच्चों के साथ आए। पुलवामा में भी हमला हुआ था सैनिकों को ऊपर, जब कितना कुछ किया उन्होंने हमारे देश के जैसे युवाओं ने कितना बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने बोला कि भी घर पे जाके घुस के मारेंगे, तो कितना हमला उन्होंने किया ना अपने लिए। तो जाहिर सी बात है आजकल के युवाओं को सुरक्षा चाहिए, सारी चीजें चाहिए, और जाहिर सी बात है वो हम पे हमला करते हैं जैसे आतंकवादी, तो हम उनका बदला ले पाते हैं ना। नरेंद्र जी के अलावा किसी को वोट नहीं देगी। चाहे आप एक सेकंड मेरी बात मानो, अगर 5 रुपए की चीज अगर मैं आपको 2 रुपए में दूंगी ना तो आप मेरे पास आओगे, ठीक है? चाहे मैं धोखा दूंगी आपके साथ। हर हर मोदी घर घर मोदी, बस यही कहना। हर हर मोदी घर घर मोदी, जय हिंद भारत मोदी, जो हर हर मोदी, जय हर हर मोदी। दोबारा आज मोदी के ही सजेगा, हम लोग उन्हीं को सजाएंगे, अपना हाथों से सजाएंगे। बनारस से है वो, हाँ। पूरा इलेक्शन वहीं से लड़े। बनारस से? हाँ, बनारस से हैं हम, इसीलिए मैंने कहा हर हर मोदी घर घर मोदी। थैंक यू। 24 में कोई आया टक्कर दे सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं आए। 10 साल से तो रिपीट क्यों हो गए? वो 5 साल से एक बार आए, फिर दोबारा उसके बाद ही आ गए, अब अगली बार भी वही आएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब कांग्रेस आए या यू आए। सबसे बड़ी बात भी आएगा, बिहार में भी बीजेपी आएगा। क्या है तो ये जो है नीतीश कुमार पलटू बेगर पिंडी के लोटे, वो बहुत बेकार है। बीजेपी को ही आना चाहिए सबसे। वो भी दावा ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनको बोलना घैनी चूना लगा के खाए, घर में बैठे। कि देश की जो रक्षा करता है ना वही सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है। कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, जो देश की रक्षा करेगा, युवाओं को साथ देगा, महिलाओं को सारी सुविधा देगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। वो चाहे मोदी हो या कोई भी हो। सुनो ना, लीटर में लालू आटा तोल, ये राहुल आटा तोल रहा, आलू से सोना उगा रहा, तो और क्या होगा ये बताओ? आलू से कहीं सोना उगता है? कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो इसीलिए उसको वो कहीं भी नहीं रहना, उसको वो इटली में बैठने दो, दिल्ली में कोई सुविधा नहीं उसके लिए। और अब सबसे बढ़िया अभी तक जितने प्रॉब्लम आए हैं, इसके पहले जितने प्रॉब्लम आए हैं, हेलो सर, अभी तक जितने प्रॉब्लम आए हैं, जब प्रॉब्लम आया तो खाली इटली नजर आया है। जिस आदमी को अभी पता नहीं कि आलू से सोना पैदा होगा कि नहीं होगा, जिसको ये भी पता नहीं है कि सोनू से आलू पैदा होगा कि नहीं होगा, है अभी उसको अगर कहा जाए कि मतलब जो है धनिया बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, धनिया पेड़ कैसा तो उसको पता नहीं है, हैं? जो आदमी जमीन से जुड़ा है वही देश जोड़ सकता है, और जो आदमी ऐसे में पैदा हुआ है, ऐसे में सब काम कर रहा है, उसका क्या जानेगा मतलब जब गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है? खाली मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए दरवाजे पे जाकर 2 रोटी खा लेने से आदमी थोड़ी हो जाता है। देखो हर औरत के लिए इतना काम धंधा दिया, जो कोई दिक्कत ही नहीं आयो। पहले औरत अकेली सफर कर पाती क्या? नहीं, अब कहीं पे भी जाओ बेफिक्र होके जाती है। तो जयपुर देखो, कहीं भी देखो, जयपुर से आज हम आए दिल्ली के लिए, अकेले आए, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सुरक्षा बिल्कुल। पहले पब्लिक अकेला घूम पाती? बिल्कुल भी नहीं। रात को आप अकेले घूमो, घर से बाहर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नरेंद्र जी ने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए कि कोई कर नहीं सकता। राहुल जी है वो तो आप जानते हैं। विपक्ष तो हमेशा यही कहता है, राहुल गांधी है, केजरीवाल, वो कहते हैं बर्बाद कर दिया मोदी ने देश को। नहीं, आप एक बर्बाद जरूर किया है, बर्बाद इन सबों को किया है। जो चिल्ला रहे हैं ना ये बर्बाद, इसलिए ये सब हुए हैं, इसलिए चिल्लाया जा रहा है। आम पब्लिक बर्बाद नहीं है। हम लोग मेहनत करके अपना दिन काट लेंगे, फ्री के नहीं चाहिए। 40-40 वोट दिए, क्या हुआ? बोला हम गमछा में चलेंगे, हम पब्लिक के ध्यान देंगे। क्या ध्यान दे रहा? बस फ्री करने से कोई एहसान नहीं कर रहा। हम लोग किराए में रह रहे हैं, किराया तो उतना ही भर रहे हैं। हम लोग से 8 रुपये 9 रुपये यूनिट ले ही रहा, बिजली बिल पानी बिल भर ही रहे हैं। क्या फ्री है मेरे लिए? हम लोग भी 35 साल से रह रहे हैं दिल्ली में, हम लोग भी इतना बेवकूफ नहीं है। 70 साल से राहुल क्या कर रहे थे? अभी मोदी पे इल्जाम लगा रहा था। 70 साल से वो कहाँ थे? हम लोग के पति 6,000 से नौकरी शुरू किया, अभी 15-20 हजार नहीं है। मोदी जी ने तो इतना विकास करा देश का। सर क्या नाम है आपका? विवेक। कहाँ से? दिल्ली से ही आप?
पहले दिल्ली से थे, अब कलकत्ता से। इंडिया गेट पे आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले बहुत बार ही आया। अच्छा, कितना बदलाव दिखा पहले के इंडिया गेट के और अब के इंडिया गेट? देखो भीड़ के हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं है, लोग वैसे ही हैं, पर अच्छा हो गया पहले से। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना, इसलिए, क्योंकि पहले तो गाड़ी वाड़ी लेके सब अंदर आ जाते थे, तो अब नहीं है, तो रेगुलेटेड है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? उनसे बढ़िया तो कोई काम कर ही नहीं सकता। मोदी जी है तो इंडिया है आज की डेट में। ये सब तो उन्हीं की वजह से हुआ, पहले कब हुआ था? कुछ हुआ क्या? नहीं, तो मोदी जी की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। 2024 में इलेक्शन होंगे तो किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? 24 नहीं, उसके बाद 28, 32, 5 साल में, 4 साल में है, 5 में होता है ना, तो 29 में, 34 में, जब तक है मोदी जी तब तक मोदी जी को देखेंगे और किसी को नहीं। कोई और विकल्प क्यों नहीं? ऐसा क्या है मोदी जी में? नहीं है ना, एक तो पदयात्रा कर रहा है, आपको बताओ, विकल्प देख ही लिया आपने, और क्या विकल्प है बताओ? किसको दोगे? थरूर साहब को दोगे? किसे दोगे? नहीं दे पाओगे। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी, हाँ विकल्प है। तुम किसको दोगे वोट बताओ? मैं तो बंगाल से हूँ, पता है वहाँ पे क्या हाल है, तो नहीं होगा, हो नहीं सकता, फायदा ही नहीं है। ममता बनर्जी भी बंगाल से दावा ठोक रही हैं। नहीं, वो सब अपने अपने स्टेट के लिए हैं। देखो आज की डेट में हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत उस्ताद है ना, सबको पता है कि आपने अपने स्टेट में किसको देना और नेशनली किसको देना है, ठीक है ना। तो रीजन का अपना काम अच्छा करें। नीतीश ने अच्छा काम किया बिहार में, पर उनकी अब इच्छा है कि वो बन नहीं पाएंगे, तो फायदा नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जो कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कांग्रेस ही बेकार हो गए ना, तो इसलिए इनको तकलीफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खुद ही बेरोजगार हैं, देखो काम मारे फिर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ लाभ होने वाला है? चुनाव में कुछ लाभ? हाँ लाभ होगा, उनका जो है वजन कम हो जाएगा उनका, गांधी साहब का, तो ठीक है। उसके बाद वैसे जॉगिंग वॉगिंग करने का शौक है उनको, तो हो जाएगा हल्का काफी। क्या सोचते हैं आप, किसको देखना चाहते हैं 2024 में? डेफिनेटली मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मतलब उन जैसा कर्मठ और उन जैसा विजनरी नेता इंडिया के लिए है, हम सबके लिए ब्लेसिंग है। ये हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। इतना उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब आज तक जो हिंदुस्तान में पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ है, वो पिछले 7-8 साल में काम हो गया। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मोदी जी का पर्सनली, और मैं तो चाहूँगा कि मतलब इस 24 में क्या है, जैसे इन्होंने भी बोला है कि आने वाले अगले कई साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें और हमारा देश जो है बुलंदियों को छुएगा। आज यूरोप में आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, इतना ख़राब हालत है, और एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जहाँ पे आज भी किसी तरह की कोई आर्थिक मंदी नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउनफॉल नहीं है। और ये सब उनकी गहरी सोच और क्या कहते हैं, उनका मोदी जी के विजन की वजह से है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके अलावा मेरी समझ में हमारे देश में अभी कोई उनके बराबरी का कोई दूसरा नेता नहीं है। हाँ। आप कह रहे हैं कि कोई बराबरी का नेता नहीं है, ऐसा क्या है मोदी जी में जो बाकी के जो लीडर हैं उनमें नहीं है? डिसीजन मेकिंग है बहुत फास्ट, और एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, दूरंदेशी हैं, जो दूर देख सकते हैं, और सबसे बड़ा जो है 56 इंच का सीना है उनके पास, जो किसी के पास नहीं है। जो उन्होंने करके दिखाया है, आप पाकिस्तान में या बाकी और कंट्रीज़ में जो मतलब एक खुले मन से आंखें दिखा के उनको जो है पिछाड़ा है, चाहे चाइना भी हो, तो वो सब अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने देखा नहीं था। तो मोदी जी के पास मतलब गट्स हैं, करेज है, एक सोच है और रणनीति है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो वो तो देखो, मतलब मैं तो उनको एक कॉमेडियन से ज़्यादा नहीं मानता, राहुल गांधी जी को। तो मेरे हिसाब से तो वो बेसिकली मतलब उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है, और वो डेफिनेटली मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब कहते हैं। नीतीश कुमार पलटू बेगर पिंडी के लोटे, वो बहुत बेकार है। तो यही चाहूँगा कि मोदी जी और स्ट्रांग हो। मोदी जी कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या उनमें मतलब नीतियां जो हैं और अच्छी करें, जिससे कि वो और सुदृढ़ हों और स्ट्रांग हों। हाँ। आप कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्पेशली क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं ही नहीं पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है।
और उनकी सोच, उनकी हिम्मत के पूरे सारे देश जो भी सच्चा भारतीय है मोदी जी के दिल से वो प्रशंसा करता है।